सरकार की एक बार की बात है, भगवान श्याम सुंदर कन्हैया ने कहा, अर्जुन तुम मुझे कितना चाहते हो? तो मालूम अर्जुन कहने लगे, प्रभु सुनो, ऐसे नहीं हम चाहने वाले। प्रभु सुनो, अर्जुन कहते हैं ऐसे नहीं हम चाहने वाले, जो आज तुम्हें कल और को चाहे, अब आंखें निकाल के फेंक दे तो जो दूसरी ओर मिलावे निगाह। लाख मिले तुम सो बढ़ के, तुम ही को सहे तुम ही को सराहे, और प्राण रहे जब लो तब लो, हमने को रातों सदा ही निभाए, रातों सदा ही निभाए, प्राण रहे जब लो तब लो, को रातों सदा ही निभाए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। इसलिए प्यारे कहना है, हाँ मालूम, बस देखो तो भगवान को देखो, समझो तो भगवान को समझो, करो तो भगवान के साथ करो। हाँ, और प्यारे जियो तो भगवान के साथ जियो, जीवन बन जाएगा। हाँ, जब हम अपनी मन मर्जी से चलते हैं तभी हमारे जीवन में जो है ठोकर पर ठोकर लगती है। अगर हम सब भगवान पर छोड़ दें तो प्यारे सब बन जाएगा। इसलिए कहना है, हाँ कहना है बस क्या, ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी, तेरे सिवा सपना किसी का, तेरे सिवा देखे सपना किसी का। मैं जिस दिन भुला तेरा प्रेम से, मैं जिस दिन भुला तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी प्यारे परमात्मा और भक्त का जहाँ संबंध होता है, समझ लो। शिवदेव स्वामी कहते हैं, निहंतम मोहितायस्य सत्येवात्मनो स्थितः, एवं यावस्य चित्तं ते ग्रहणान्तर्गतामिव। अरे ये मेरे सामने, हाँ कहते एक बार तू मेरे सामने आ जा, मैं तुझे गोदी लेने के लिए तैयार हूं। अरे भाई आ जा, एक बार की बात है प्यारे। हाँ जानते हो भगवान के अर्जुन जो है वो मालूम वैसे तो अर्जुन भक्त है, अब मेरे सामने सरकार वो भगवान है। हाँ, लेकिन एक इनमें रिश्ता है, ध्यान से सुनना। इनकी सुभद्रा बहन जो थी उसको दाऊ भैया से छिपा के, अब इन्होंने ये बड़े नटखट भी हैं मेरे गोपाल जी, इन्होंने अपनी बहन सुभद्रा को अर्जुन के साथ भगा दिया। हाँ भाग जाओ तो, हाँ मालूम। तो प्यारे कहने का मतलब ध्यान से सुनना, और अपने आप साले बने। क्यों साले बने? एक बार की बात है, मालूम भगवान परीक्षा लेने के लिए गए, संत रूप बनाया। इससे पूर्व में अर्जुन क्या था? अर्जुन था एक सेठ
था, नगर में प्यारे खूब साम्राज्य था। भगवान मेरे कन्हैया आज अपने आप स्वयं संत वेश धारण किया, साथ में 2-4 और लिए। आषाढ़ मास में और चातुर्मास के समय आज पहुंच गए। अलग निरंजन, अलग निरंजन पहुंच रहे हैं। आज सेठ जी ने देखा, और जब सेठ जी ने देखा तो सेठ बहुत बड़ा धर्मात्मा था, चरणों में लेट गया। उपरांत में कहा, नमो नारायणाय स्वामी जी, प्रणाम प्रणाम, प्रणाम करता हूँ। आज सुंदर प्रणाम किया। उपरांत में प्यारे मालूम, अब संतों ने कहा ऐसा है भक्तराज, हम चातुर्मास के लिए जो है खोज रहे हैं जगह, अगर कोई हो आपके नॉलेज में तो बताइए। अरे वो तो धर्मात्मा सेठ था, उसने कहा, अरे महाराज धन्यवाद कि हमारे जो आप जैसे संत पधारे। हाँ, आप महाराज मेरे रहते, अरे आप इधर उधर जाएंगे नहीं महाराज, मेरी चौपाल में रुकिए महाराज, मेरा ये घर पवित्र पावन कर दीजिए। हाँ, आज सुंदर सत्कार दिया उपरांत में मालूम, लेकिन घर से चौपाल दूर थी। जैसे घर से यहाँ इतना आना पड़ता है, ऐसे वहाँ तो, यहाँ तो रोड डामर बनी है, लेकिन वहाँ स्थिति, वहाँ भैया कच्ची थी। काफी समय पहले की बात, कच्चा रास्ता था। उपरांत में ध्यान से सुनना, अब मालूम, अब जो है वो संत कुछ तो चले गए आगे, लेकिन भगवान जो संत बने थे वो यही रह गए। अब भैया बारिश तो होती ही है सावन मास में, अब भैया झरना लग गया, महीनों बरसात होने लग गई। पहले आप देखते थे महीनों जल बारिश होती थी, हाँ, जलवृष्टि। तो मालूम ऐसी बारिश भैया हुई, ऐसी भीषण बारिश। अरे महाप्रलय की जैसे मेघ गर्जना करने लगे। उपरांत में प्यारे इतना ही नहीं, हाँ, अब तो जो है मालूम क्या स्थिति आई। अब इधर जो है एक दिन की बात, और ध्यान से सुना, कोई संत दरवाजे पर आ जाए, ब्राह्मण आ जाए, उसको कभी भोजन कराए बगैर मत करना, वरना दरिद्रता आ जाएगी। हाँ, ये नियम है। अब सेठ जी कैसे भोजन कर ले, तो इसलिए अब संत वहां ठहरे थे। आज सेठ जी संत के पास गए और कहा, ऐसा करो बाबा, हाँ, कहा बाबा ऐसा करो कि तुम जो है बताओ, हम आपके लिए यही भोजन ले आए, आप चल तो पाएंगे नहीं। बुजुर्ग, भगवान तो बुजुर्ग बन के गए बाबा संत रूप में, तो कहा चल पाओगे नहीं, कच्ची रास्ता है, पिडोर जैसा है, कच्ची मिट्टी, महाराज फिसल गए तो काम ही। तो इसलिए क्या किया जाए, दादा ने कहा कहीं चल करके जो है चला भोजन नहीं करता है संत, भगवान कह रहे हैं। तो कहा महाराज क्या करें फिर, कहा कुछ भी कर, और पका भोजन जो है पक्का, यानी जो है पूरी वो जो है नहीं हम खाएंगे। तो सेठ जी ने इधर उधर देखा और सोचा, ये बुजुर्ग संत है, बाबा है, क्यों नहीं इनको कन्हैया बिठा ले। अब मालूम, अब भगवान जो संत रूप में थे, अर्जुन जो सेठ था, अरे उसने आज जो है प्यारे अपने जो है बिठा लिया, ऊपर कन्हैया बिठा लिया, और जो है आज बाबा को लेकर के वो सेठ चला। और जब चला तो भगवान ने क्या किया, भगवान ने अपना वजन बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। ये तो बड़े लीला, हाँ, ये तो भैया बड़े लीला अवतारी हैं, तो इसलिए वजन बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। इतना भैया वजन बढ़ाया, इतना वजन बढ़ाया कि आज सेठ के मुख से निकल गया। कहा देखने में तो ये बहुत दुबला पतला लगता था, लेकिन अब मालूम इतना सोच ही रहा था, धड़ाम से बाबा सहित यानी भगवान के साथ, हाँ, वो गिरा। और मालूम मुख से क्या निकला कि देखने में बहुत कमजोर, लेकिन है साला बहुत वजनदार। हाँ, आज है साला बहुत वजनदार, आज मुख से निकल गया। हाँ, सेठ के मुख से निकल गया जब, तो प्यारे मालूम क्या हुआ, आज जो है अब तो भगवान ने कहा, सेठ चिंता मत करना, हम तुम्हारे जो है, हाँ, हम
तुम्हारे साले भी बनेंगे। हाँ, तो आज अपनी सुभद्रा बहन को अर्जुन के साथ में भेज दिया और अपने आप साले बने गए। भगवान जो है जब कृपा करता है तो हर सूरत कृपा करता है हर प्रकार से। आज प्यारे में तो सुखदेव स्वामी कहते हैं आइए इधर। अब तो जो है बोलिए गोविंद भगवान की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो। ध्यान से सुनना, कभी अपना इष्ट कभी अपना गुरु मत बदलना। हाँ, आजकल लोग भगवान को और गुरु को बहुत जल्दी बदल देते। हाँ, कोई काम का काम हमारो फलानो बन जाए, शंकर जी हम तुम्हारी खूब पूजा करें, 2 महीना पूजा करें, काम नहीं हुई पाओ छोड़ दो। हाँ, काल राम जी तुम्हारी खूब रामायण पढ़ी, हमारो काम हो जाए, 2 महीना पढ़ी नहीं काम वो छोड़ दिया। कुछ लोग ऐसे गुरु और मालूम और भगवान का ऐसे छोड़ा थे जैसे पुराने कपड़ा छोड़ दिए लोग। एक बार एक माता जी थी और वो मालूम आई कान लगी, पंडित जी हम गुरु करिया। हमने को करो गुरु, बुढ़ाई है तुमने भाई गुरु ही नहीं करो। हाँ, लिखा है रामायण में क्या, गुरु बिनु भवन निधि तरई न कोई, और जो बिरंजी शंकर सम होई, जो बिरंजी शंकर सम होई, जो गुरु बिनु भवन निधि तरई न कोई, जो बिरंजी शंकर सम होई। प्रेम रूपम धीर सुझाना, सावरे सरकार की। तो प्यारे मालूम अब माता जी को हमने कहा माता जी अब भाई गुरु तुमने कही, गुरु तुमने कही करे, लेकिन मालूम पंडित जी गुरु हम फिर करना चाह रहे। हमने कहा विषय तो बताओ, बात क्या। कहीं गुरु तो जो है हमारी शादी नहीं भाई, तब हमने मानो रहा गुरु कर ही भगवान हमारी शादी हुई जाए। बुजुर्ग माता जी पूरा इतिहास लगी और कहा फिर हमारी शादी हुई गई, वो गुरु जी टपक गए, निपट गए। और कहा फिर हमने दूसरों गुरु करो, फिर हमने मानो कि जो है हमारे सुंदर बेटा बेटी हो तो जो है खैर हमने गुरु करो, जो है भगवान की कृपा से जो है परिवार वृद्धि हुई, लेकिन गुरु जी निपट गए। हाँ, हमने को फिर क्या हुआ तो कहा पंडित जी सुनो, मालूम उसके बाद में हमने कहा हमारे यहाँ बहू आ जाए गुरु करेंगे। मालूम बहू तो आ गई, गुरु किया वो निपट गया। हमने को अब क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं तो मालूम कान लगी पंडित जी हम गुरु करैया। हमने को बताओ तो गुरु करना है तो हरिद्वार जाओ, नीमसार जाओ, बद्रीनाथ जाओ, केदारनाथ जाओ, गंगोत्री यमुनोत्री आदि आदि वृंदावन न जाइए। तो मालूम का बोली कान लगी कहा हम बहुत बुजुर्ग हैं, 85 साल उम्र। कान लगी कहा पंडित जी हमें दौड़े हो, आप ही मंत्र दे दो। हमने कहो ऐसो है अपनो काम करो चले, हम ये भाई जिंदगी में बहुत कुछ करना, हम हमको निपटाई दे भैया। हाँ, हमारे पीछे का है पैर। हाँ, तो मानो ऐसे लोग गुरु बदल देते। जिंदगी में याद रखना गुरु कभी बदला नहीं जाता। हाँ, गुरु बदलना नहीं चाहिए। यानी गुरु से ही संसार में सब कुछ है, भगवान और गुरु बराबर है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आज अब तो जो है आइए मथुरा में जो है उग्रसेन नाम का राजा है। और ध्यान से सुनना, उग्रसेन और
देवक ये दो भाई हैं, उग्रसेन महाराज और देवक दो भाई। उग्रसेन बड़े हैं, देवक छोटे हैं। प्यारे, एक बार की बात है, महाराज उग्रसेन राजा हैं लेकिन संतान इनको भी नहीं मिली। और ध्यान से सुनना, ये राजे महाराजे जो होते थे इन्हें सुख से इन्हें संतान नहीं मिलती थी, इन्हें सरलता से सहजता से संतान नहीं मिलती। ध्यान से भैया सुनना, हाँ हम आपको सुंदर भगवान ने संतान सुख दिया है। कभी अपनी संतानों से कभी द्वेष मत करना, कभी उन्हें मालूम ये मत तिरस्कार उनका मत करना। कुछ लोग जो है मालूम माता पिता संतानें मिल जाती हैं सहजता से तो उनका तिरस्कार करते हैं, नहीं उनको समझते। अरे ये बड़े भाग्य है आपकी जो भगवान ने सुंदर जो है आपका घर पावन कर दिया, नहीं तो लोग एक कन्या को तरसते हैं, एक एक कन्या को। और यही आज नहीं, बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट। ध्यान से सुनना, मालूम ये एक बार की बात है, जब संतान सुख नहीं मिला, अब महाराज जी ने नाना प्रकार से जो है धर्म कर्म सब कुछ किया लेकिन आस नहीं पूजी। और जब आस नहीं, महारानी इनकी पवन रेखा है, पातिव्रत धर्म परायणा देवी है, पातिव्रत धर्म परायणा पतिव्रता है, हाँ पति सेवा में रहती है, सुंदर नित्य प्रति पति का पूजन करना, चरणों में प्रणाम करना, हाँ सुंदर उनके चरणों को धो करके पीना। लेकिन आजकल भैया समय बदल गया। अब मालूम क्या, नई नई शादी होती है जब, तब तक खैर जो है प्राणनाथ, और वही के बाद थोड़े दिन भाई लल्ला भी गए, अब वो जो है फिर प्राणनाथ नहीं रहे, फिर खाली नाथ। और वही के बाद जब बहुएं आई गई, हाँ अब लड़का और बहुओं जमाना हुई वो, तब बूढ़े हुए दिमाग खराब, तब ये मालूम का कहा, तब ये जो है तभी खाली नाथ नहीं, तब ये नाथ। अब इनको हालू चाल नहीं पूछो जा, तो पहले प्राणनाथ और फिर जो है नाथ और वह नाथ। कोई पूछने वालों नहीं, हाँ कोई बात करने वाला नहीं, हाँ तो अब इधर देवी जी पहले चंद्रमुखी, हाँ पति देवता के लिए चंद्रमुखी, और उसके बाद मालूम, और उसके बाद भैया ध्यान से सुनना, पहले तो बहुत सम्मान है, बहुत जगह है अंतर हृदय में, और उसके बाद में खाली जो है बस मात्र केवल सूर्यमुखी, हाँ सूर्यमुखी, और उसके बाद फिर ज्वालामुखी, हाँ फिर ज्वालामुखी। तो इसलिए कहना है, लेकिन यहाँ क्या प्यारे समझिएगा, यहाँ बहुत प्रेम है आपस में, हाँ नित्य प्रति चरणों रख लेती हैं, नित्य पूजन करती हैं। पहला धर्म बताया गया, गोस्वामी बाबा लिखते हैं क्या, एक ही धर्म, एक ही धर्म, एक व्रत में काय वचन मन पति, काय वचन मन पति पद व्रत में काय वचन मन पति पद। एक ही धर्म एक व्रत प्रेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा, यानी सुंदर पति को ही सर्वस्व मान करके उसको जो है सम्मान करना चाहिए। ये पातिव्रत धर्म परायणा देवी का लक्षण है। उपरांत में जैसे पातिव्रत धर्म परायणा देवी कौन हुई? अनुसुईया। अनुसुईया हुई है, रामायण में देखिए सुंदर चरित्र है, बहुत सुंदर मार्मिक चरित्र है। हाँ प्यारे, आज इधर जब संतान सुख नहीं मिला तो पवन रेखा जो है इनकी अर्धांगिनी मायूस रहने लगी। एक दिन महारानी को लेकर के सखियां गई और महाराज जी से कहा, महाराज जी, महारानी जी तो हर समय रोया करती है, तो महाराज ऐसा है, ऐसे रोते 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 तो महाराज ये निपट जाएंगी,
तो ऐसा करिए, आप मुझे आदेश करिए, हम इन्हें घुमा लाओ। कहा विपिन बिहार घरा लाओ सुंदर। अब ये जो है आज विपिन बिहार, ध्यान से सुनना, विपिन बिहार के लिए सुंदर रथ पर सवार होकर के महाराज ने अनुमति दे दी और रथ पर सवार होकर के सखियों सहित ये महारानी जब चली है प्यारे, तो इधर सुखदेव स्वामी कहते हैं इधर तो भगवान की कुछ और इच्छा थी, कुछ और लीला होनी थी। आज जिस उपवन में जाकर के रथवान ने उतार दिया और कहा अब हमें आप टाइम बता दें, उसी समय हम फिर आ जाएंगे रथ लेकर के, और तब तक आप यहाँ पर सुंदर जो है आनंद लीजिए। उपरांत में वहां हुआ क्या, रथवान तो चला आया, इधर उस वनांतर में उस वन में एक ध्रुमलिक नामक दैत्य रहता था। और प्यारे उस ध्रुमलिक नामक दैत्य ने आज क्या किया, आज प्यारे महारानी को देख करके, और ये भगवान की लीला को तो भगवान ही जाने। हाँ तो कहना है, अरे भगवान की लीला को तो भगवान ही जाने, भगवान ही जाने, भगवान की लीला को तो भगवान ही जाने, भगवान ही जाने। भगवान की लीला को तो भगवान ही जाने, भगवान ही जाने। याद पे दया से क्यों, याद पे दया सागर, दया करते हो जाने, दया करते हो जाने। याद पे दया से क्यों, दया करते हो जाने, दया करते हो जाने। प्यारे भगवान की लीला कुछ और होनी थी। आज इस ध्रुमलिक दैत्य ने उग्रसेन का रूप धारण कर लिया, और प्यारे उग्रसेन का रूप धारण कर आज महारानी पवन रेखा के पातिव्रत धर्म को भंग कर दिया। आज इस ध्रुमलिक नीच ने जब महारानी पवन रेखा के पातिव्रत धर्म को भंग कर दिया, सुखदेव स्वामी कहते हैं आज ध्रुमलिक नामक नीच ने किया सती संघात, जिसके द्वारा प्रकट हुआ है, जिसके द्वारा प्रकट हुआ है निश्चर का ही दात। निश्चर का ही दात। आज उस ध्रुमलिक नामक दैत्य ने महारानी पवन रेखा को आज उनका पातिव्रत धर्म भंग कर दिया। अब प्यारे आज महारानी पवन रेखा अब तो महाराज नहीं समझ पाई, लेकिन अब जो है प्यारे ये बहुत जोर से जोर अट्टहास के साथ में हंसने लग गया, और जब हंसने लगा तो महारानी जी ने समझ लिया। उपरांत में प्यारे विचार किया इसको जला करके भस्म कर डालूं, अरे मंत्र सिद्धि से अपनी शक्ति से इसे भस्म कर डालूं। लेकिन प्यारे जो पातिव्रत धर्म की शक्ति थी वो शक्ति नहीं रही। आज प्यारे हुआ क्या, आज महारानी पवन रेखा रोने लगी बेचारी। आज जब रोने लगी तो ये ध्रुमलिक दैत्य मालूम क्या कहता है, आए महारानी रोने से काम नहीं होगा। हाँ सुन, तू एक बेटे के लिए जो तरस रही थी, हाँ याद रखना तुझे एक बेटा अवश्य मिलेगा, और बेटा जो मिलेगा वो कैसा होगा। सुखदेव स्वामी कहते हैं जरा सुनो क्या बोला है ध्रुमलिक दैत्य, मेरे समान जो था होगा जग में कोई जीत न पाएगा। अरे राजा नर की मिसाल है क्या, इंद्र भी हार कर